नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आईपीएल के इस सीजन में समस्तीपुर के लाल ने शानदार प्रदर्शन किया। उसका बल्ला बोल रहा था, उसने शतक जड़ा। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। सीएम नीतीश ने वैभव सूर्यवंशी को बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद बन गए, ये सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं। सभी को वैभव सूर्यवंशी पर गर्व है। नीतीश कुमार ने फोन पर बात की और बधाई भी दी है। बिहार सरकार वैभव को सम्मान राशि देगी। 10 लाख रुपए की सम्मान राशि वैभव सूर्यवंशी को दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट किया और इसकी जानकारी दी। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बिहार के वैभव सूर्यवंशी बने हैं, जिनको शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी है। वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। सभी को उन पर गर्व है। वैभव सूर्यवंशी और उनके पिताजी से वर्ष 2024 में एक अणे मार्ग में मुलाकात हुई थी। इस बात का जिक्र नीतीश कुमार ने किया है और कहा कि उस समय मैंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद फोन पर बातचीत कर उन्हें बधाई भी दी। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाएगी। मेरी शुभकामना है कि वैभव भविष्य में भारतीय टीम के लिए नए कीर्तिमान रचे और देश का नाम रोशन करें। तो एक्स पर पोस्ट किया है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फोटो भी साझा किया है और बताया है कि मुलाकात हुई थी वैभव सूर्यवंशी से और उस वक्त भी उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की थी। और आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, इस बिहार के लाल ने, समस्तीपुर के लाल ने कमाल किया आईपीएल के इस सीजन में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है, तारीफों की पुल जो है वो भी बांध दिया है। एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें फोटो में नीतीश कुमार उनके साथ नजर आ रहे हैं। चाहे वो सम्मान राशि की बात हो या फिर आर्थिक सहायता की बात हो, अब सरकार जो है वो पहल करती हुई दिखाई दे रही है। अभी किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, अब से कुछ देर पहले जेडीयू दफ्तर में एक प्रोग्राम था, भामासागर जयंती मनाया जा रहा था। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उसी समय जानकारी मिली कि नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को फोन करके न सिर्फ उन्हें बधाई दी बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके पहले एक अन्य मार्ग में आकर वैभव सूर्यवंशी ने जब उनसे मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री ने उस समय भी उन्हें शुभकामनाएं दी थी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। और देखिए, दिलचस्प है, कल वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी की, न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी की बल्कि हिंदुस्तान के हर क्रिकेट प्रेमियों के दिल में उन्होंने अपने लिए खास जगह बनाई। और सबसे बड़ी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी के बैटिंग उन्होंने रात तक देखा। जाहिर सी बात है, बिहार के लड़के ने जो कमाल किया है पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री का उन्हें बधाई संदेश देना कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में क्रिकेट अभी उतने तरक्की पर नहीं है और उम्मीद जताई जा रही है कि वैभव सूर्यवंशी की इस पाली से बिहार क्रिकेट का भविष्य भी उज्जवल है, जैसा कि लगातार जो क्रिकेट विशेषज्ञ है वो भी बता रहे हैं। उन्होंने 10 लाख रुपए के इनाम की राशि देने की घोषणा की है। एक राशि भर नहीं है बल्कि ये वो सम्मान है जो किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जिस राज्य के आप हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपको सम्मान दिया, आपको एक सम्मान राशि दी है। और इससे, इस सम्मान राशि से और इस तारीफ से उम्मीद है कि बिहार में जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो अपने क्रिकेट में भविष्य बनाना चाहते हैं, वैभव सूर्यवंशी के कल क्रिकेट की बैटिंग को देखकर उनमें एक नई उत्साह, एक नई लगन आ सकता है। और जिस तरीके से बिहार सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है तो ये भी माना जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी के उस बल्लेबाजी से आने वाले समय में बिहार क्रिकेट के दिन अगर बदलेंगे, बहुरेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की ये पहल बिहार क्रिकेट के लिए भी एक अच्छे दिन के तौर पर देखा जा सकता है। राहुल, चलिए, बिल्कुल आनंद। तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है और जाहिर सी बात है कि आने वाले भविष्य में जो बिहार के खिलाड़ी हैं उनको संसाधन भी सरकार उपलब्ध कराएगी और सरकार भी ये धीरे धीरे समझ रही है कि अगर हम खेल को बढ़ावा देंगे तो किस तरीके से खिलाड़ी हमारे कीर्तिमान रच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए और सबसे बड़ी बात है कि बिहार क्रिकेट इन दिनों अपने अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैभव सूर्यवंशी हो, ईशान किशन हो, आकाशदीप हो, ये सब कुछ ऐसे प्लेयर हैं, मुकेश कुमार जो बिहार के हैं, ये सब कुछ प्लेयर हैं जो आने वाले समय में बिहार के क्रिकेट को एक स्वर्णिम दिशा दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि वैभव सूर्यवंशी का ये शानदार बल्लेबाजी
सिर्फ वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं था, बल्कि पूरे इंडिया के क्रिकेट प्रेमियों के लिए था और खासकर बिहार के क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा दिन था जब वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी कर एक नई दिशा देने की कोशिश की है। चलिए बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बाकी भी खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे, वो भी अब आगे आएंगे, उनको भी मंच मिलेगा और सरकार भी इसके लिए विशेष पहल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका आनंद। और चलिए बढ़ते आगे और देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ और अब लगातार सरकार जो है वो एक्शन में दिखाई भी दे रही है। बता दें कि कई ऐसे पर्यटन स्थल है जिसको अब बंद कर दिया गया, यानी कि पर्यटक को फिलहाल वहां से जाने से रोका गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद किए गए हैं। गुलमर्ग, सोनबर्ग और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं, जहां जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं, जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है और डल लेक के पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इसके साथ साथ राहुल गांधी की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। खबर है कि पत्र में संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाकर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की गई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से यह प्रधानमंत्री को पत्र, जिसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों को आप बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जरूरत है, उसकी मांग की गई है। तो पहलगाम हमले को लेकर के एक तरफ पूरे देश में जहां पर गुस्सा है, वहीं बीच बीच में कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, पोस्ट सामने आ रहे हैं जो एक नया विवाद सामने लेकर आ रहे हैं। बता दें कि एक पोस्टर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से तनातनी के बीच। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया है, जिसमें एक इंसान को दिखाया गया है जिसका सिर गायब है। पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। तो देखिए ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और इस पोस्ट के जरिए ये कहा गया है कि जिम्मेदारी के समय गायब, और सिर जो है वो कटा हुआ है इस पोस्ट का और गायब लिखा हुआ है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पोस्ट को कांग्रेस की तरफ से किया गया है। पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है, जिम्मेदारी के समय गायब। वहीं देखिए बीजेपी अब कांग्रेस पर इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की सोच है वो पाकिस्तानी सोच है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की सोच पाकिस्तानी है, अब वो सिरतन से जुदा करने वाली भाषा बोल रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर जारी किया, जिस पोस्टर को आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी झंडा तो दूसरी तरफ एक शख्स का सिर कटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी केवल पाकिस्तान की जुबान नहीं बोल रही है, बल्कि उनकी कार्य संस्कृति, उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज भी पाकिस्तान की तरह हो चुके हैं। हमने देखा मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा, तारिक कर्रा से लेकर सिद्धरमैया, विजय वड़त्तीवार, ये सभी लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान की जुबानी बोल रहे हैं। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक एम्बेसी के स्टाफ ने सर तन से जुदा करने वाला एक्शन किया था यूके में, ये किस प्रकार की मानसिकता है। अब कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की और इस प्रकार के आतंकी जिहादियों की भाषा बोलने लग गई है। मोदी विरोध करते करते आज जब देश को एकजुट होना है तो पाकिस्तान की जुबान भी बोल रहे हैं और आतंकी जिस प्रकार के कृत्य अपनाते हैं उस प्रकार के कृत्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शा रहे हैं।
पहलगाम हमले का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में जो ऑपरेटर है वो नीचे गोली चल रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, लोग मारे जा रहे होते हैं और उस बीच वो अल्लाहू अकबर कहता है, जिसके बाद से एनआईए का एक्शन इस मामले में देखने को मिला है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में पर्यटक को रोप क्रॉसिंग के दौरान धक्का दे रहे जीप लाइन ऑपरेटर को एनआईए ने उठाया है। वीडियो में जीप लाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता नजर आया था। नीचे फायरिंग हो रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैर लंबा करो। तो देखिए ये वीडियो आपने देखा जहां पर देखिए कैसे ये जीप लाइन ऑपरेटर जो है वो अल्लाहू अकबर कहता हुआ नजर आ रहा है और उसके जो हाव भाव हैं वो भी संदिग्ध शक के दायरे में दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से अब एनआईए ने इसे उठाया है, इससे पूछताछ की जा रही है। ये वही तारीख है 22 अप्रैल की जिस दिन आतंकियों का शिकार कई लोग हो गए, अपनी जानें गंवाई और इस बीच रोप की ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए ये जीप ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोतिहारी पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद से पुलिस सरकत में आई और अब एक्शन जो है इस मामले में देखने को मिला है। मुख्य आरोपी शेख मुस्लिम भागने की फिराक में था, तभी एसआईटी ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बंजरिया के अजगरी गांव में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। अब सिर्फ शेख मुस्लिम ही गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और खबर दानापुर से है जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन करने में जुटी हुई है, वहीं आरोपी तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो एक बड़ा मामला सामने आया है और हाल ही में जेल से राहुल कुमार छूटा था। बता दें कि पटना के नौबतपुर के बेला गांव से एक खबर है जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बेला गांव निवासी आशुतोष सिंह के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल कुमार कई आपराधिक वारदात में शामिल था, हाल ही में जेल से रिहा होकर गांव लौटा था। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस हत्या का कारण आपसी रंजिश बता रही है। सूचना मिली कि पिपलावा थाना अंतर्गत ग्राम बेला में राहुल कुमार पिता आशुतोष शर्मा की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल के निरीक्षण से सर में चोट लगने से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। एफएसएल टीम को सूचित किया गया है तथा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर नवादा से है जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग अपराधियों ने की और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस हत्याकांड के बाद से पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है। बता दें कि अपराधियों ने युवक की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। गोपाल नगर के पास अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के विरोध में परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। युवक पिछले साल हत्या के एक मामले में आरोपी था। आपसी रंजिश में हुई इस हत्याकांड में बिहार पुलिस के जवान उदय कुमार का नाम सामने आ रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी के फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है। था और वो सब हाथ लगैले था पहले से, बाइक से आया और तीनों ठोक दिया। कौन लोग थे? वही उदय सिपाही का भतीजा और नीतीश कुमार, रोहित कुमार आई सोनू कुमार। अभी एक आदमी को डिटेन किया गया है, उसको जो है अभी थाना पे ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। कुछ सिपाही पर आरोप लगाया जा रहा है, उसकी भूमिका है इसमें क्या है? हाँ, एक सिपाही जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उदय प्रसाद जो कि पुलिस में ही है, वो जो है पुरानी रंजिश उनके साथ चल रही है। उन पे आरोप है कि जो है इस घटना में उनकी भी संलिप्तता है। आदिवासी नेता सत्यवान मुर्मू हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ साथ जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में पुलिस ने किया है। खबर किशनगंज से है जहां पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आदिवासी नेता सत्यवान मुर्मू की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सत्यवान मुर्मू की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर की हत्या की थी।
पुलिस ने बहू और उसके प्रेमी मोहम्मद चांद उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। बताया जा रहा है कि ससुर सत्यवान मुर्मू बहू के प्रेम प्रसंग से नाराज था और वो अक्सर इसका विरोध करता था। किया गया है। यह बात प्रकाश में आया है कि मृतक की बहू बसंती हेम्ब्रम एवं उनके प्रेमी मोहम्मद चांद उर्फ छोटू पिता स्वर्गीय अब्दुल रशीद आलम द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध को भी स्वीकार किए हैं और बताया है कि जो मृतक हैं सत्यवान मुर्मू वे अपने बहू के अवैध संबंध से आक्रोशित थे। बक्सर पुलिस ने तिलक समारोह में फायरिंग मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है और इन पर अब एक्शन लिया गया है। बता दें कि इस लोगों के पास से पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई है। 15 अप्रैल को शहर के एक मैरिज हॉल में अपराधियों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। एक शख्स की गोली भी लगी थी जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। तो देखिए बक्सर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अब ये आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। 5 की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। बता दें कि 15 अप्रैल की तारीख जहां पर तिलक समारोह में फायरिंग हुई थी और इसी फायरिंग मामले में पुलिस ने सभी को चिन्हित किया। इनके ऊपर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि 15 अप्रैल को शहर के एक मैरिज हॉल में अपराधियों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की थी। जो पिस्टल उसको बरामद किया गया है और इनकी गिरफ्तारी जो है वो पटना स्थित शास्त्री नगर थाना अंतर्गत वहाँ से की गई है। सभी की एक जगह? तीनों लोग जो है वो एक ही जगह से थे, एक ही साथ में रह रहे थे। उसके अलावा जो बाकी 2 लोग हैं उनको उनके निवास स्थान जहाँ पे इन्होंने हथियार छुपाया हुआ था वहाँ से वो गिरफ्तार किया गया। अब खबर जमुई से है जहां 2200 किलोमीटर दूर चलकर प्रेमी का अपने प्रेमी के पास पहुंचती है। प्रेमिका का यह आरोप है कि उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। बता दें कि 2200 किलोमीटर दूर एक युवती अपने धोखेबाज प्रेमी की तलाश में बेंगलुरु से आई हुई है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर गर्भपात भी करवाया। युवती ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इधर प्रेमिका के जमुई आने की खबर सुनने के बाद धोखेबाज प्रेमी फरार हो गया है। बेंगलुरु के एक गारमेंट कंपनी में काम करने वाली युवती की मुलाकात जमुई जिले के सिकंदरा के प्रीतम कुमार से हुई थी। दोनों 2 साल तक साथ रहे, लेकिन अब प्रीतम लड़की को छोड़कर फरार हो गया है। लड़की प्रीतम से शादी करना चाहती है। सर मैं बेंगलुरु में काम करती थी और ये रबाई गांव का लड़का और प्रीतम कुमार दास वो एक ही कंपनी में साथ में काम करते थे। फिर वहीं से बातचीत करके वो मेरे को शादी करेगा बोल के मेरे से पैसा भी लिया है। फिर वो मेरे से सब कुछ करके अभी उसका मम्मी पापा जहाँ शादी करने के लिए वो मेरे को छोड़ के भाग के चला आया यहाँ पे। और पटना से बड़ी खबर जहां स्कूल वैन से शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है मौके से वो फरार हो गया, लेकिन देखिए किस तरीके से अलग अलग जो रास्ते हैं वो तस्करों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। स्कूल वैन से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। रूपसपुर नहर के पास शराब बरामद की गई। ट्रैफिक पुलिस को शराब मिली। एक निजी स्कूल के वैन से देसी शराब बरामद की जाती है। 390 लीटर देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के डर से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने गाड़ी और शराब जब्त कर ली है। टाटा एस गाड़ी जिस पर डीएवी स्कूल लिखा हुआ था BR1AP 8526 नंबर है उसका, वो आ रही थी, जिसको इन लोगों ने हाथ दिया तो भागने की कोशिश किया आगे ले आकर के। इन्होंने रोका तो आगे डर के वो आदमी ड्राइवर जो था गाड़ी छोड़ करके भागा और मोहल्ला में किसी साइड चला गया, जिसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। उसको भी खोजा जा रहा है। उस गाड़ी में 20 बोरे में पॉलीथीन था, 20 बड़ा बड़ा पॉलीथीन और बोरे में डाल के रखा हुआ। उसमें 390 लीटर दारू बरामद हुआ, देशी शराब जिसको। खबर पटना से है जहां एक दुकान में घुसकर दबंगों ने दबंगई की है, मारपीट की है और ये पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। घटना पौष जिला के बोरिंग रोड चौराहा के पास नागेश्वर कॉलोनी की है, जहां एक दुकान में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और लाठी डंडे से दुकान के अकाउंटेंट को पीटा। घायल अकाउंटेंट को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 3-4 लोग आए तो दुकान में आके पूछने लगे बाथरूम जाना है, तो बाथरूम जाने दिया तो एक साथ में 4 लड़के एक ही साथ घुस रहे थे। तो पूछने लगे क्या हो गया, एक साथ एक जाइए। तब उसी में भटकाने लगा, बोलने लगा, बोला तो तुम कौन है हमको रुकने के लिए, मालिक को फोन करो, ये है वो है, इस टाइप का बात करने लगा। बाकी लड़का बोला तो सर एक आदमी जाइए, सार भी बुला के लड़का बात किया। तो वो बदमाश लोग था, लोग लगता है स्माकू किया हुआ था, पिया हुआ ही जैसे लग रहे थे, बोल रहे थे। उसी हिसाब से एक लड़का पीछे से मारने लगा, उसको इतना मार दिए है मतलब कोई बचा नहीं पाया। अब इधर से मेरा शीशा भी तोड़ दिया है। और पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां दरगाह रोड में गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है और बताया जा रहा है कि फायरिंग करते हुए यहां से अपराधी फरार हो गए और पूरी वारदात जो है वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां दरगाह रोड में अंधाधुंध फायरिंग की गई, फायरिंग करते हुए अपराधी भाग निकले, सीसीटीवी कैमरे में कैद यह पूरी वारदात हुई है। बाइक पर 2 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जहां पर देखिए हवाई फायरिंग करते हुए ये अपराधी दिखाई दे रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और यहां से हवाई फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो जाते हैं। बाइक इनके पास से, एक बाइक पर बैठा हुआ है, दूसरा बाइक से नीचे उतरकर फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद से बाइक पर सवार होता है और यहां से वो चलते बनता है। तो सीसीटीवी फुटेज सामने जो आया है, इसके आधार पर पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। घुसखोर अधिकारी को अपने शिकंजे में लिया है, उसे दबोच लिया गया है। बताया जा रहा है कि मोतिहारी के योजना विकास विभाग में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को निगरानी विभाग ने 2 लाख रुपए घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी लगातार अजय कुमार को ट्रैप कर रही थी, उन पर लोगों को परेशान करने का भी आरोप है। निगरानी की टीम अजय कुमार को लेकर पटना रवाना हो गई है। नवादा के सिरदला से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां से एक घुसखोर अधिकारी को शिकंजे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये घूस की एवज में काम करने की बात कह रहे थे। नवादा के सिरदला अंचल में निगरानी ने घुसखोर राजस्व कर्मचारी रविशंकर शर्मा को गिरफ्तार किया है। रविशंकर शर्मा को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि जमाबंदी कायम करने के नाम पर 60,000 की रिश्वत मांगी थी। 40,000 की पहली किस्त ले ली थी, आज दूसरी किस्त में 20,000 की रिश्वत ले रहा था। तभी निगरानी की टीम ने इस घुसखोर को धर दबोचा। इसके कार्यालय और आवास से भी पैसे मिले हैं। गिरफ्तार करने के बाद निगरानी की टीम इसे अपने साथ पटना ले गई। घुसखोर पर अब विभागीय कार्रवाई होगी। और सत्यापन में पाया गया कि वो जो डिमांड किया जा रहा है, इनका जो आरोप है वो सही है। इसी आधार पर वहां पर निगरानी थाना कांड संख्या 20/20/2025 दर्ज किया गया और वहां पर राजस्व कर्मचारी रविशंकर जी को सिरदला अंचल में 20,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहां पे उनके ऑफिस की जिस चेंबर में बैठे हुए थे, उसकी जब तलाशी ली गई तो वहां से भी 52,900 रुपया और इनका जो आवास है, किराए पर रहते हैं, वहां से भी 97,500 रुपया जब्त किया गया है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।